पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स की संख्या स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों जगह पे बढ़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड के जरिए इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट में ज़्यादा पैसे को इन्वेस्टमेंट करके जल्दी अमीर बना जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जा सकता है। और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी हद तक ये बात सही भी साबित हो रखी है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सही प्लानिंग के साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको बाद में चलकर पछताना ना पड़े। क्योंकि कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं और उन्हें ये चीज़ पता नहीं रहता है कि अपने एज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी मार्केट में। फिर वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, फिर बाद में चलकर उन्हें पछताना पड़ता है। उन्हें ये चीज़ सोचना पड़ता है कि शायद हमें इतने % में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ कम में ही करना चाहिए। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इक्विटी मार्केट में किस एज में कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज हम इस मैटर के ऊपर डिटेल्स में बिल्कुल क्लियरली बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इस पे तो बात करेंगे ही कि इक्विटी मार्केट में किस एज में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर हम ये समझ लेते हैं कि आखिर एज वाइज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों ज़रूरी है। तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं आपको बताता हूं कि एज की वजह से इंसान के सपने, इंसान के गोल्स, उसके ड्रीम्स, उसके इन्वेस्टमेंट करने के मकसद चेंज हो जाते हैं और होते रहते हैं। आप सोच कर देखिए, कोई ऐसा बंदा है जिसकी उम्र है 25 साल, 22 साल, 26 साल, तो उसका सपना क्या रहता है? अच्छा कपड़ा, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा मोबाइल फ़ोन और साथ में और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनका सपना होता है। लेकिन जब उनकी एज 45 साल की हो जाती है, या कोई ऐसा बंदा है जो 45 साल का है, 50 साल का है, तो उनका ये सपना नहीं होता है, बल्कि 35 साल, 40 साल, 45 साल के बाद सपने अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपके बच्चे कैसे होने चाहिए, उनके खाने पीने, रहने सहने के इंतज़ाम कैसे होने चाहिए। मतलब हर सपने जो आप देखते हैं वो बच्चे और अपनी फैमिली को लेकर देखते हैं। और एक खास बात ये भी है, एग्जैक्टली जितना रिस्क एक 25 साल का लड़का ले सकता है, उतना रिस्क एजेड 50 साल का आदमी नहीं ले सकता है। तो इसलिए एज के हिसाब से ही इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। और सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी एज 20 से 30 साल के बीच में। देखिए, मैंने 20 से 30 साल कहा है, मतलब बीच के कुछ भी उम्र आपकी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों को इक्विटी मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट और अपने कैपिटल का कितना % इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे मामले में एक्सपर्ट का ये मानना है कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, वो अपने 100% पैसे को इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं 100% पैसे बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो पूरे 15,000 को आप इक्विटी मार्केट में लगा दीजिए। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपकी जो भी ज़रूरत के खर्चे हैं, आपके जो भी फैमिली खर्चे हैं, अपने खर्चे हैं, वो सारे पैसे निकाल कर जो आपका बचता है, जो आपका सेविंग्स है, जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए ही बचाना चाह रहे हैं, वो सारे पैसे आप इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं। ये मतलब है। अब यहाँ पर गौर से सोचने वाली बात यह है कि 20 से 30 साल के बीच में जिनकी भी एज है, वो अपना 100% कैपिटल किस में लगा सकते हैं? इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा कहा गया है? इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। पहला रीजन यह है कि इस उम्र के जो भी लोग होते हैं, आप सोचे 22 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल के, ऐसे ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है। कई सारे तो ऐसे होते हैं जिनकी शादी तक नहीं होती है, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, या फिर बहुत मतलब आला लेवल की जो है ना एजुकेशन वो हासिल नहीं कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिम्मेदारी बहुत ही कम होती है। और दूसरा जो मेन रीजन है वो ये है कि इस उम्र के जो लोग होते हैं ना, उनमें रिस्क लेने की क्षमता भरपूर होती है। अब देखिए, रिस्क लेने की क्षमता भरपूर क्यों होती है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इनके पास बहुत ही लंबा समय होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यही दो बिग रीजन है जिसकी वजह से ये कहा गया है कि 20 से 30 के एज ग्रुप वाले अपने 100% कैपिटल को इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। उसको डेट फंड वगैरह में निवेश करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, देखिए, अगर हो सकता है आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी आ सकती है। अगर आपकी एज 28 साल है, 27 साल है या 25 ही साल है, तो आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी हो भी सकती है, और नहीं भी है, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको टर्म इंश्योरेंस वगैरह बीच में करवा लेना चाहिए। खास तौर से अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है,
आप घर के अकेले हैं, अगरचे अभी आपकी एज कम है, तो आप 100% इन्वेस्टमेंट न करके आप 80% इन्वेस्टमेंट करें या फिर 90% इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको टर्म्स इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए और इसकी जिम्मेदारी क्या है इस चीज़ को आपको बखूबी समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में है और आप अपने 100% पैसे को इक्विटी मार्केट में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है, आपको पछताना पड़ सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको लंबे समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आपको निवेश नहीं करना है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए हो सके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मैं बराबर कई सारे वीडियोज़ में इस बात को बोल चुका हूँ और बहुत सारे लोग बोलते हैं, इक्विटी मार्केट में आप जितने लंबे समय के लिए आप बने रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ते हैं और नुकसान होने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि 20 से 30 के एज ग्रुप वाले इक्विटी मार्केट में अपने कैपिटल का कितना परसेंट यानी 100% इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि 30 से 45, 30 से 40 नहीं बोल रहा हूँ, 30 से 45 वाले, अगर आपकी उम्र इस हिसाब किताब की हो चुकी है या इस बीच में आपकी 38 भी हो सकती है, उसके बाद 40 भी हो सकती है, या फिर कह लीजिए 35 भी हो सकती है, तो इस तरह के एज ग्रुप वाले को इक्विटी मार्केट में अपने कैपिटल का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी कैपिटल है उसका 65 से लेकर 75% तक के इक्विटी मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी के जो भी पैसे बच जाते हैं वो आपको डेट फंड में डाल देना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से लेकर 45 साल, इस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 35 भी, 38 भी, 40 भी और 42 भी हो सकते हैं, कुछ भी एज है, तो आपको इक्विटी मार्केट में सिर्फ 65 से लेकर 75% ही पैसे डालने चाहिए। बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो आपको डेट फंड वगैरह में या डेट स्कीम में डालना चाहिए, या अदर किसी तरह के जो बिल्कुल रिस्क फ्री स्कीम हो। कुछ देर के लिए मैं FD RD भी कह दूं तो कुछ देर के लिए खराब नहीं हो सकता, तो इस तरह के जगहों पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला कंडीशन तो वही है कि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और दूसरा कंडीशन ये है कि आपको 5-7 सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए नए ना हो, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए ना, 5-7 सालों का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और किस हिसाब किताब से होना चाहिए, उसी हिसाब किताब से आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बात और भी ख्याल रखना जरूरी है, यहाँ पर कितना परसेंट कहा गया है, 65 से लेकर 75% कहा गया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क ना ले सकते हो, आपको अगर ऐसा हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे और भी कम ही निवेश करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 50% या 55% ही आप इक्विटी में निवेश कीजिए। ज़्यादा आप मतलब डेट का एक्सपोजर आप ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ तो थोड़ा बहुत, मान लीजिए 65 आपको करना है या ये कम लग रहा है तो आप 70% कर दीजिए, या 75-77% आप इक्विटी में डाल सकते हैं। ये आपके कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्लस आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए, जानकारी होना ही चाहिए। जैसा कि मैं पीछे बोल चुका हूं कि 5-7 सालों का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। देखिए हमने 20 से 30 और 30 से 45 वालों के लिए बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि 45 से लेकर 50 या 50+ वालों को इक्विटी मार्केट में कितने पैसे डालना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी कहानी अलग हो जाती है। यहाँ पर कहानी इस तरीके से अलग होती है कि 65 से लेकर 75% तक के आपको डेट में निवेश करना चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 65% से लेकर 70%, जो भी आपका कैपिटल है ना, उसका 65 से 70%, 75% तक के आपको डेट में एक्सपोजर करना चाहिए। और जो भी बाकी के मतलब 30%, 35%, 40% पैसे जो भी बचते हैं उसको आप इक्विटी मार्केट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 65-75 से भी ज़्यादा एक्सपोजर आप डेट में दे सकते हैं, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई अभी भी मेरे लिए रिस्क ज़्यादा है। लेकिन उस उम्र में भी आपको लग रहा हो कि नहीं, अभी भी मेरे लिए रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पर एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं आप। देखिए 45 के बाद या 50 के बाद जो एज शुरू होती है ना, उस उम्र में वेल्थ क्रिएशन मकसद नहीं होता है, या फिर उनका मकसद घर खरीदना नहीं होता है, बच्चों को पढ़ाना नहीं होता है। उनका जो असल मकसद
मकसद होता है वो सारा कुछ उनके जीवन में पहले हो चुका होता है, समझ रहे हैं, वो सारी कहानी से गुजर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद एक होता है कि भाई हमारा रिटायरमेंट जो होना चाहिए और अब का जो सफ़र होना चाहिए, हमारा रिटायरमेंट का जो पीरियड होना चाहिए, वो सही से ज़िंदगी के वो लम्हे वो पल गुजर जाने चाहिए। और इसीलिए इन्वेस्टर्स 45-50 के बाद जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बस हमें ऐसी जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देना है जहां से पैसे आते रहे और मतलब जो है ना मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें आराम से पूरी हो सके। अब लास्ट में मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए मैंने जो कुछ भी एज बताया है उसमें आप कुछ कम ज़्यादा अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से या फिर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली वही काम करना है जो कुछ भी मैंने वीडियो में कहा है या फिर आप किसी भी आर्टिकल्स में पढ़ेंगे या किसी वीडियो में देखेंगे, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको एग्जैक्टली उतना ही लगाना है इक्विटी में और उतना ही लगाना है डेट में या उतना ही लगाना है एफडी आरडी अदर जगहों पे। इसका ये मतलब नहीं है। वहाँ पर मतलब ये होता है किसी भी आर्टिकल्स का या किसी वीडियोस का कि वहाँ पर एक आइडिया देना, आपको एक माइंड सेट तैयार करना होता है। जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो आपके माइंड सेट के लिए होती है और जो चीज़ें आपको वहाँ से लेनी चाहिए वो एक आइडिया लेनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है एग्जैक्ट आप वही चीज़ करें जो बताया गया है आर्टिकल्स के जरिए या वीडियोस के जरिए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।